नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक सर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए, क्लास 11वीं के बच्चे, आप लोगों का आज मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा बाइनोमियल थ्योरम। देखो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही पेशेंस रख के इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आगे बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम लोग द्विपद प्रमेय बोलते हैं। देखो, हिंदी से तो साफ साफ चल रहा है पता। द्वि का मतलब दो, बाई का मतलब क्या होता है भाई? बाई का मतलब टू होता है ना। बाई का मतलब टू होता है और नॉमियल का मतलब टर्म्स होता है। मेरी बात को समझना। बाई का मतलब टू होता है और नॉमियल का मतलब टर्म्स होता है। मतलब दो, और टर्म्स को क्या बोलते हैं? पद। यानी वैसा व्यंजक वैसा थ्योरम जो दो पद के बारे में बात करता हो, वैसा थ्योरम जो दो पद के बारे में बात करता हो। क्या सर, ये दो से ज्यादा पद के बारे में बात नहीं करेगा? कर सकता है, लेकिन हमेशा पहली बार जब वो सोचेगा तो दो पद के बारे में ही सोचेगा। थोड़ा सा देखो जरा, गणित की खूबसूरती को देखो भाई, मैथ्स की खूबसूरती को देखना। मैं लिखता हूं a प्लस बी का घात एक, तो यानी इसको क्या बोलते हैं? a प्लस बी। a प्लस बी का पावर वन, इसको क्या बोलते हैं? a प्लस बी। अगर हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना होता है, आप बोलते हो ये हो जाता है सर a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात को समझना आराम आराम से, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है सर a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बहुत अच्छी बात। कुछ देखने को मिला क्या? कुछ देखने को मिला क्या? हाँ, कुछ देखने को तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? तो कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो रहा है? देखिए ध्यान से, यहाँ आपका घात एक था तो टर्म्स कितने मिले? दो। कितने पद मिले भाई? कितने पद मिले? घात एक है तो टर्म्स कितना मिल रहा है? मेरी बात को समझना। घात एक है तो टर्म्स कितना मिल रहा है? दो। घात अगर हमारा दो है तो टर्म्स कितना मिल रहा है? तीन मिल रहा है। घात अगर दो है तो टर्म्स क्या मिल रहा है? तीन मिल रहा है। मेरी बात को समझ रहा हो ना? घात अगर हमारे पास तीन है तो टर्म्स कितने मिल रहे हैं? टर्म्स हमारे कितने मिल रहे हैं? चार। यानी घात से हमेशा एक ज्यादा पद मिलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पावर से एक ज्यादा होगा। यानी यहां से एक छोटा सा प्रश्न बन के आ जाता है ना। मान लिया हमारे पास लिखा हुआ a प्लस बी होल का पावर 20। पूछा भैया इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ क्या होगा? टोटल पद कितने होंगे यहाँ ये बताइए। आप बोलेगा सर घात से एक ज्यादा होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो एमसीक्यू में आपको चार ऑप्शन दिया जा सकता है, 21, 22, 23, 24, है ना। बहुत बेसिक प्रश्न है, हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन बातों को समझना। a प्लस बी का होल का पावर, है ना। मान लिया एक और ऐसा छोटा सा मैं आपसे पूछूं कि भाई ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर में पदों की संख्या बताएं। पदों की संख्या कहाँ? तो ये तो तीन पद है। बोला का पावर 20 में पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? आपसे ये पूछा गया है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? आपसे ये पूछा गया। ध्यान से देखना। अब इसे यहाँ नॉर्मल में देखता क्या हूँ, बच्चा देखता है घात, और घात देखता है और आंसर फटाफट बता देता है उससे एक ज्यादा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, घात यानी पावर के नीचे जो है घात के अंदर जो है वो दो ही पद होने चाहिए, तभी ये रूल हमारा काम करेगा। घात के नीचे यानी पावर के नीचे दो ही पद होगा, तभी ये रूल काम करेगा। तो सर यहाँ तो तीन पद है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तीन पद है। अरे भाई ये तीन पद है तो इसको दो पद में आप ला सकते हो ना। कैसे ला सकते हैं भाई? आपको पता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको लिख लिया। लेकिन आगे देखिए भाई, पावर और था पहले से 20, इसको लिखना पड़ेगा ना। चलिए अब इसको ऐसा देख सकते हैं ना, ये a प्लस बी हमारा है और यहाँ आपको पता है पावर आपस में गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 20 और 2 को गुणा करेंगे क्या होगा? 40। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पद कितने हमारे हैं, कितने पदों की संख्या है? यहाँ पर पदों की संख्या 40 से एक ज्यादा यानी 41। या आप बोलेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो 41 होंगे, है ना। पदों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा भाई? तो 41। सिंपल सी बात है। समझ गए यहां तक? समझ गए भाई? ठीक है, अगर यहां तक समझ गए तो अब आगे हम लोग बात को समझिए ध्यान से। ठीक है, चलिए आगे। भाई कोई पूछता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जवाब दे देते हैं। कोई पूछता है ए प्लस बी का होल क्यूब, जवाब दे देते हैं। ए प्लस बी का पावर 4 भी पूछता है
तो जवाब दे लेते हैं, या तो कितने सारे बच्चों को ए प्लस बी का पावर 4 याद भी रहता है ना, या कोई ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों आपस में गुना किया। पावर 5 पूछेगा तो पावर 3 और 2 में कर सकते हैं ब्रेक। पावर 6 पूछेगा पावर 3 में कर सकते हैं ब्रेक। अगर कोई आके पूछने लगा भाई बताओ जरा ए प्लस बी का पावर 50 का फॉर्मूला क्या है, हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आप 10वीं क्लास तक पढ़े ही नहीं, 10वीं क्लास तक इसको आपने पढ़ा ही नहीं। इसीलिए आपको ये 11वीं क्लास में लाया और आपको बताया गया बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, वो थ्योरम जो है हमारा, वहां से ए प्लस बी का होल का पावर एन का कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होता है, कुछ ना कुछ विस्तार होगा। क्या होगा विस्तार, ये तो क्लियर है। अगर यहाँ घात एन है, यहाँ टर्म्स कितने होंगे, पद कितने होंगे, एन प्लस वन। अगर घात हमारा एन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, एन प्लस वन होगा। ये बात तो क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, वो होगा क्या। अक्सर देखा गया है इस फॉर्मूले को बच्चे याद नहीं रख पाते हैं और कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। मेरी बात को समझना, ठीक है। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल क्लास को ध्यान से सुनना, कोई जल्दीबाजी नहीं। ए प्लस बी का होल का पावर है। देखो यार, तीन चीज है इसमें, तीन चीज है। एक हमारे पास एन है, एक ए है, एक बी है, यानी तीनों चलेगा, तीनों चलेगा, है ना, तीनों चलेगा। मेरी बात को समझना, तीनों चलेगा, ठीक है सर, तीनों चलेगा। क्या चलेगा, तो सबसे पहले एन के बारे में बात करें, सबसे पहले एन के बारे में बात करें, मेरी बात को समझना। एन के बारे में बात करें तो लिखेंगे एन सी, जीरो से स्टार्ट करना। स्टार्ट कहां से करना, स्टार्ट कहां से करना, जीरो से, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, है ना, जीरो, और जहां तक जा सकता है। पावर 50 है तो 50 तक, पावर 49 है तो 49 तक, पावर एन है तो एन तक, है ना। तो चलिए देखिए ध्यान से, एन सी जीरो पहले जगह पर रखा जाएगा, फिर आगे होगा NC1, फिर आगे होगा NC2, फिर आगे होगा डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या आएगा, NCN आएगा, ठीक है। पावर n है, n तक जा सकते हैं। NCN का मतलब n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, और n ऑब्जेक्ट से n प्लस वन ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ NCN पे जाके हम लोग रूप में हमारा जो मैक्सिमम पावर है, जो घात दिखेगा, वहीं तक हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ तक बात क्लियर है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ए के साथ क्या होता है, ए के साथ क्या होता है, ए के साथ क्या होगा, ध्यान से देखना। ए का पावर और बी का पावर यहां चलेगा, क्या चलेगा भैया, ए का पावर और बी का पावर यहां चलेगा। ए का पावर चलेगा और बी का पावर चलेगा, कैसे चलेगा भाई, तो ए का पावर हो जाता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, बी का पावर नीचे वाला। क्या ऊपर वाला नीचे वाला, एनसी जीरो में एन हमारा ऊपर वाला और जीरो को हमने नीचे वाला बोला। मैंने क्या लिखा है, एनसी जीरो ए का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, एनसी जीरो ए का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ए का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, बी का पावर नीचे वाला। एनसी वन ए का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, बी का पावर नीचे वाला। देख रहे हो ना, ऊपर वाला यहाँ एन है और नीचे वाला हमारा यहाँ वन है। तो ए का पावर, ऐसे दिमाग में रखना, ए का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला और बी का पावर नीचे वाला। पहले का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला और दूसरे का पावर नीचे वाला, ठीक है। NC2 पहले का पावर यानी ए का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला और बी का पावर नीचे वाला। ऐसे लास्ट में जाएंगे NCN ए का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, बी का पावर नीचे वाला। ये इसका एक्सपेंशन है। या इस एक्सपेंशन को और थोड़ा सा सीमित, लिमिट, समराइज, छोटा कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका क्या कर सकते हैं, मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्या हो सकता है इसका, ठीक है, क्या हो सकता है इसका, देखो ध्यान से। जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो आपको बताया था भाई NC जीरो का मान 1 होता है, NCN का मान 1 होता है, NC1 का मान n होता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय आप लोग को पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ाया था तो मेरी बात को समझिएगा। अगर नहीं पढ़ाया था तो एग्जामपुर के ही MP चैनल या BPSC चैनल पे जाके एक बार उसके प्लेलिस्ट में जरूर देखना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहला क्लास बेसिक है, सॉल्व करना सीख जाओगे, अदरवाइज जब पढ़ाऊंगा तो सीख ही लोगे। फिलहाल देखो ध्यान से, नहीं भी पढ़ाया इस बात को लिख लो, NC जीरो बराबर 1, NCN बराबर 1, NC1 बराबर n, ठीक है। तो NC जीरो का मान 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और B का पावर जीरो भी 1 होगा, ये भी 1 हो गया। बचा क्या मेरे पास, A का पावर n माइनस जीरो यानी A का पावर n। यहां से इसको ऐसे ही रहने देता हूं, NC1 n होता है, मैं n लिख सकता हूं, बट आपको याद करवाने के लिए n नहीं लिख रहा हूं।
किसी को भी मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूं, तो पहले फॉर्मूले को याद करने का तरीका सीखें। एनसी एन का मान भी 1 होता है और ए का पावर एन माइनस एन 0, ए का पावर 0 भी 1 होता है। यहां से क्या बचेगा, बी का पावर एन। यानी आप a प्लस बी के होल के पावर n के फॉर्मूले को, a प्लस बी के होल के पावर n के फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो, पहले वाले का पावर n से स्टार्ट होगा, आखिरी वाले का पावर n पे खत्म होगा। पहले वाले का पावर n से स्टार्ट होगा, आखिरी वाले का पावर n पे खत्म होगा। और 3 परिवार है, एक n का, एक a का, एक b का। ये मैं पहले बता चुका हूं, 3 परिवार है, एक n का, एक a का, एक b का। तो अब 0 वाला हिस्सा हमारा गायब हो गया था, 1 से स्टार्ट होगा, a का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, b का पावर नीचे वाला, nc2 a का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, b का पावर नीचे वाला, ऐसे ही लास्ट में b का पावर n। फॉर्मूले को आराम से पहले लिख लीजिए, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से लिखिए फॉर्मूले को, a प्लस बी का होल का पावर n, उसका एक्सपेंशन या तो आप ऊपर वाला दिमाग में रखिए या तो नीचे वाला। मैंने आपको दोनों बता दिया कि a प्लस बी होल का पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। तो क्या क्या अभी तक हम लोगों ने बात किया, 2 सेकंड के लिए मेरी बात को समझना। हम लोगों ने अभी तक सीखा क्या क्या, तो सर एक तो सीखा कि भाई बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय क्या होता है। तो क्या बताया, वैसा थ्योरम जहां 2 टर्म्स होता है, बाई का मतलब 2, द्वि का मतलब 2, नोमियल का मतलब टर्म्स, यानी वैसा एक्सप्रेशन जहां 2 पद हो उसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको दिखाया, अगर a प्लस बी का घात 1 है तो इसका मान a प्लस बी होता है। a प्लस बी का घात 2 है तो ये होता है a स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर घात हमारा 1 है तो पद हमारे 2 हो जाते हैं, घात हमारा 2 है तो पद हमारे 3 हो जाते हैं, घात हमारा 3 है तो पद हमारे 4 हो जाते हैं। यानी जितना घात होता है उससे ज्यादा एक पद होता है, जितना घात होता है उससे ज्यादा एक पद होता है। एग्जाम्पल दिया, अगर a प्लस बी का होल का पावर 20 है, कोई बोले अरे भाई इसको सॉल्व करने के बाद टोटल कितने पद आएंगे इसमें, आप बोलोगे घात से 1 ज्यादा, यानी 21 आपको दिखाया गया। इसके बाद मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, a स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस बी स्क्वायर होल का पावर 20। यहाँ पदों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको क्या बोला, प्रिकॉशन रखना है। क्या प्रिकॉशन रखना है, बच्चे देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पावर 20 देखा, ऑप्शन में 21 टिक लगा दिया। अरे भाई 21 नहीं होगा, क्योंकि इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि घात के नीचे 2 ही टर्म होना चाहिए, घात के नीचे 2 ही टर्म होना चाहिए। मेरी बात को समझना, 2 टर्म होना चाहिए। और यहाँ घात के नीचे 2 टर्म नहीं था, कितना था, 3 टर्म था। अगर घात के नीचे 2 टर्म नहीं मिले, घात के अंदर 2 पद नहीं मिले, तो आपको जो भी पद है उसके बारे में ये सोचना पड़ेगा, क्या इसको 2 पद में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये a स्क्वायर जो 2ab जो b स्क्वायर जो लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और घात मेरे पास यानी पावर पहले से 20 था, आप जानते हैं दोनों गुना होगा, 40 आया, इसलिए यहाँ पे पदों की संख्या हमने क्या बताई, नंबर ऑफ टर्म्स 41। और फाइनली क्या बताया कि भाई अगर आपसे a प्लस बी का होल का पावर को 50 भी पूछे, 100 भी पूछे, 2 लाख भी पूछे, आप इस फॉर्मूले से उसका आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आराम से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है कभी कभी, सर ये तो a प्लस बी का पावर n बताया ना, a माइनस बी का पावर n भी तो होता होगा ना फॉर्मूला। क्यों ऐसा तुम्हारे दिमाग में क्यों आया, तो तुम क्या बोलोगे, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है। मैं कहा बिल्कुल। अब मेरी बात को सुनना, मैं माइनस वाले फॉर्मूले में चाहे क्यूब वाला माइनस हो चाहे स्क्वायर वाला माइनस हो, मैं इग्नोर करने की कोशिश करता हूं, माइनस वाले फॉर्मूले को दिमाग में लाने की कोशिश ही नहीं करता। मैं बोलता हूं एक ही फॉर्मूला याद रखो, प्लस वाला ही, उससे दोनों काम करें। ये कैसे संभव है, संभव है, देखो ये कैसे संभव है। मान लिया जाए हमारे पास लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तुमको याद क्या है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरी बात को समझना, तुमको याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फटाफट बोलते हो ना, a स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस बी। ठीक है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना, हाँ सर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद है। मैं कोई बात नहीं, इसको हम लोग a प्लस के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, a प्लस के फॉर्म में। तो प्लस के फॉर्म में यहां लिखेंगे तो यहां माइनस लिखना पड़ेगा, आप जानते हो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। अब आपको समझना है a इसको, और b किसको समझना है, अब आपको b समझना है माइनस b को। b किसको समझना है, माइनस b को। यानी a हमारा a हो गया, लेकिन b हमारा प्लस b नहीं रहा, b हमारा माइनस b रहा। ठीक है, तो अगर b हमारा माइनस b रहा, इस वाला फॉर्मूले पे आप डाल लीजिए इसको।
ए का स्क्वायर, ए क्या है भाई, ए तो ए ही है सर, बहुत अच्छी बात। 2 गुना ए क्या है, तो ए हमारा ए ही है सर। बी क्या है, बी हमारा माइनस बी है, कोई बात नहीं। बी क्या है भाई, बी हमारा माइनस बी है, कोई बात नहीं। तो यहां से हम लोग देखेंगे ए स्क्वायर और जोड़ को गुना से माइनस करेंगे तो क्या होगा, सॉरी इंटू करेंगे तो क्या होगा, माइनस, और ये माइनस बी का स्क्वायर प्लस, यानी यहां से आप, तो ये तो छोटा था, तुम बोलोगे सर इतना करने का क्या जरूरत था, पता तो है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे ठीक है, ये आगे काम देगा, आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बट ये आगे काम देगा। देखिए क्या काम देगा। मैंने आपको एक प्रश्न दे दिया, छोटा सा प्रश्न दिया, देखिएगा ध्यान से। 2/x माइनस x/2 का पावर 6, 2/x माइनस x/2 का पावर 6, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई का मतलब बाइनोमियल में क्या बोलते हैं, एक्सपेंड करो, विस्तार करो इसका, है ना, विस्तार करो, एक्सपेंड करो, सिंप्लीफाई करो, विस्तार करो, है ना, कुछ भी सरल करो। तो चलिए इसका आंसर जरा आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए जरा एक बार कमेंट में आंसर क्या आ रहा है इसका। बिल्कुल नहीं घबराना है, ए को 2/x लेना, बी को माइनस x/2 लेना, बिल्कुल नहीं घबराना है। ए को 2/x लेना, माइनस बी को माइनस x/2 लेना। आंसर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। क्यों पहला ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा रहा हूं, क्यों यहाँ पे 2 से 3 मिनट का आपका समय ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप खुद कर रहे हो ना, जब मैं करूंगा आपको अपनी गलतियां दिख जाएगी, अगर आप गलत होंगे तो, सही होंगे तो फिर दो बोलने वाली बात ही नहीं। तो प्लीज ट्राई दिस वन, और ट्राई करके कमेंट कीजिए आंसर क्या आ रहा है। फुल पबजी चलता है नहीं, इसमें लोग पैसे वैसे भी जीतते हैं, हाँ? मैंने को 10,000 रुपए दिए इसमें पबजी में। गए कितने? कोई नहीं, 1 दिन। अच्छा यार, मुझे वही सिखा दो, मैं 15 रुपये काम करूँ, डिलीवरी खेलता रहूँ, क्या दिक्कत, 2 4 5 मोबाइल लेके। मुझे समझ ही नहीं आया, एक बार मैंने भी किया था डाउनलोड, फिर वापस डिलीट कर दिया। थोड़ा टाइम लगता है उसमें, वही एजुकेशन के। चलिए भाई, तो हो सकता है बहुत का आंसर आ भी गया हो, है ना। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला, अभी तो फॉर्मूला सीखा है, अभी तो फॉर्मूला सीखा है भाई, उस पे हाथ कहाँ बैठा है अभी तक, अभी तो आपने फॉर्मूला सीखा है भैया। क्या सीखा है फॉर्मूला, तो भाई उस फॉर्मूले को एक बार यहाँ लिख लेते हैं। क्या सीखा है आपने, सीखा है a प्लस बी होल का पावर n बराबर, एक पहले का पावर n, nc1 a का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, b का पावर नीचे वाला, nc2 a का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, b का पावर नीचे वाला, डॉट 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 लास्ट में b का पावर n। ये आपने सीखा है, ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने सीख लिया। अब इसका एप्लीकेशन भी तो जानना जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है एप्लीकेशन। तो चलो भाई, यहां मैं सबसे पहले इस प्रश्न को ऐसा कर रहा हूं, आराम आराम से देखोगे समझ जाओगे। 2/x रहने दिया, और यहाँ माइनस है तो इसको लिख दिया प्लस के साथ माइनस x/2 का पावर 6, ऐसा कर। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ए हमारा क्या है, मेरी बात को समझना, ए हमारा क्या है, तो ए हमारा सर 2/x है, एंड बी हमारा क्या है भाई, तो बी हमारा सर माइनस x/2 है। a is 2/x and b is minus x/2, a is 2/x and b is minus x/2, ये हमारा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब क्या करना है, इसको करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू आराम आराम से डालते जाना है और आंसर के करीब पहुंचते जाएंगे, वैल्यू डालते जाएंगे, आंसर करीब पहुंचते जाएंगे। तो क्या होता है भाई, आइए यहाँ से फॉर्मूला, a का पावर n, a का पावर n, तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, क्या होता है फॉर्मूला भाई, a का पावर n, a का पावर n, n क्या है हमारे पास, तो n हमारे पास 6 है। चलो भाई इसको भी लिख देते हैं, n हमारे पास क्या है, 6। a इज 2/x, 2/x का पावर n, n इज 6। आराम आराम से पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हाथ नहीं बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा घबराना नहीं। प्लस होता है nc1, nc1 का मतलब 6c1, इसके बाद लिखा हुआ a का पावर, यानी पहले वाले का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, दूसरे का पावर नीचे वाला, पहले वाले का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इंटू दूसरे का पावर नीचे वाला। यहां तक ये है, पावर ऊपर वाला मतलब 6, पावर नीचे वाला मतलब 1, ठीक है, प्लस 6c2 पहले का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, दूसरे का पावर नीचे वाला, प्लस 6c3 पहले का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इंटू दूसरे का पावर नीचे वाला, प्लस 6c4
पहले का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इनटू दूसरे का पावर नीचे वाला प्लस 6C5 पहले का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला दूसरे का पावर यानी -x/2 का पावर नीचे वाला प्लस, अब जैसे प्लस 6C6 आया, मेरी बात को समझना, 6C6 आया, मेरी बात को समझना, जैसे NCN आया था तो हम लोगों ने क्या लिखा था, दूसरे का पावर है, क्योंकि ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 0, ये भी 1 और ये b का पावर है। जैसे ऊपर नीचे वैल्यू सेम दिखे, जैसे ऊपर नीचे वैल्यू सेम दिखे, 6C6, 7C7, 8C8, तो वहां ए वाले को दिमाग से निकाल के सिर्फ b का पावर लिखना, यानी लास्ट में, यानी ये आखिरी पद आ गया, और आखिरी पद क्या होता है, b का पावर n, और n हमारा क्या है भाई, 6C6। समझे बात को, यानी 6C6 आपको नहीं लिखना पड़ेगा, 2/x का पावर 6 - 6 नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों फॉर्मूला समझा दिया है। यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ पा रहे होंगे। भाई इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे मैंने 6C6 क्यों नहीं लिखा, फिर से मेरी बात को समझो, क्योंकि भाई NCN जब आता है, NCN और a का पावर n - n वाला ही पद है ना, ये b का पावर n, तो कैसे पहचानेंगे, एक आखिरी पद पर आ गए, कभी जब तब पहचानेंगे जब ऐसा मिल जाए 6C6, 7C7, 5C5, 4C4, जैसे ऊपर नीचे सेम मिलने लगे तो समझेंगे आखिरी पद है, और बस इतना ही समझाना था, ऊपर नीचे सेम मिले तो क्या है, ये आखिरी पद है। चलिए देखिए ध्यान से, अब भैया इसको सिंप्लीफाई करने में मैंने देखा है 80% विद्यार्थी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, पता नहीं क्यों। आप बाइनोमियल को बाइनोमियल की तरह ना समझें, आपको लगता है भाई कि ये पता नहीं कुछ अलग है क्या, अरे जोड़ घटाओ गुना भाग अपना सही रखो, कभी मैथ्स में परेशानी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट सबके पास है। कभी ध्यान से सोचा है मैथ्स में गलती कहाँ करते हो, सर मल्टीप्लाई गलत कर दिया, सर ऐड गलत कर दिया, सर घटाया गलत था, सर मैंने 2 को 4 लिख दिया, यानी लिखा हुआ 2 लिखा 4। आप मैथ्स में वैसी गलतियां करते हो जो छोटे क्लास में यानी बचपन में ही आपको सिखा दिया गया, जोड़ घटा गुना भाग। तो मेरा कहना है मैथ्स में और कहीं कोई गलती नहीं करोगे, बाइनोमियल का फॉर्मूला हर कोई एक्सपेरिमेंट तो कर लेता है, कैलकुलेशन मिस्टेक अब आके गलत करना शुरू करेगा, कोई 2 का पावर 6 कभी लिख देगा 54, कोई 64 के बदले, ये सब छोटा छोटा चीज को समझना। 2 का पावर 6 होता है 64, 2 को 6 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, और नीचे x है जी, x का पावर 6 तो x का पावर 6 ही होगा। 6C1 यानी NC1 का मान n होता है, 6C1 यानी NC1 का मान n होता है। जो बच्चा क्रमचय संचय नहीं पढ़ा है मेरे से, है ना, मैंने पढ़ाया ही नहीं शायद अभी तक, तो एक बार जाके एग्जामपुर का ही बीपीएससी का चैनल है ना, बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर का ही MP एग्जाम बाय एग्जामपुर, इस पे आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो क्रमचय संचय का पहला ही क्लास देखना, सिर्फ अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हो तो। मैं जब पढ़ाऊंगा तो और डीप में ले जाऊंगा, फिलहाल आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, NC0 कहीं भी दिखे तो आप मान बोलना 1, NC1 कहीं दिखे मान बोलना n, NC2 NCN दिखे तो मान बोलना 1। मतलब कहीं भी लिखा होता है 6C0 तो मान हो गया 1, 6C1 तो 6, 6C6 तो 1, 6 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 6 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यानी अगर नीचे 0 तो मान 1, नीचे 0 तो मान 1, ऊपर नीचे एक जैसा, ऊपर नीचे एक जैसा तो भी मान 1, और नीचे 1 तो मान ऊपर वाला, यानी नीचे 1, 8C1 का मान क्या, ऊपर वाला, ऊपर कौन है 8, ये दिमाग। इसके अलावा जो होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, मैं कहा जैसे तुम बोलेगा भाई अभी ना NC1 को तो मैंने लिख दिया है, यानी 6C1 को मैंने 6 लिख दिया, लेकिन आगे तो चल के 6C1 है नहीं, 6C2 मिलेगा, मैं कहा ठीक है उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहले यहाँ पे 6C1 को लिख दिया 6, ये हमारा 2/x का पावर हो गया 6 - 1 5, और ये हमारा -x/2 है। चलिए आगे, अब 6C2 को सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लेना, 6C2 को सॉल्व कैसे करेंगे सिखा दे रहा हूं, इसी की जरूरत है बाइनोमियल में और किसी चीज की जरूरत नहीं, ठीक है। 6C2 नीचे जो भी देखना, ऊपर नीचे समझ रहे हो ना, 6C2 मतलब 6 हमारा ऊपर 2 हमारा नीचे जो भी देखना, ऊपर वाले को उतनी बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, उतने क्रम में, नीचे 2 दिखाना, ऊपर वाले को 6 को एक बार लिखा, 2 दिखाया तो एक बार और डिसेंडिंग, यानी 2 ऊपर वाले का जो गुणनफल के टर्म में, जो ऊपर वाले को प्रोडक्ट के टर्म में एक एक नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में, नीचे 3 होता तो 6 से 5 पे जाते, 5 से 4 पे आते, नीचे 4 होता तो 6 से 5 पे जाते, 5 से 4 पे जाते, 4 से 3 पे आते, नीचे 2 था तो सिर्फ 6 से 5 पे गए, ठीक है। और नीचे वाले को हमेशा 1 तक लिखे, आंसर क्या हो जाएगा 15। मान लिया जाए 6C3 है, 6C3 नीचे 3 है, 1 बार 2 बार
3 बार, और नीचे वाले को हमेशा 1 तक लेकर जाए। 3 को लिखेंगे 3 2 1, 3 2 6 6 कट गया, 5 चौके 20, 6 सी 4 है, 6 सी 4 है तो क्या होगा, 6 सी 4 है तो क्या होगा, नीचे 4 है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 6 5 4 3, और नीचे वाले को हमेशा 1 तक लेकर जाएंगे। 4 3 2 1, 4 3 2, 4 3 कटा, 2 से 3 कटा, ये भी हुआ 15, ये भी क्या हुआ 15। तो आप समझ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, सीख भी लिया होगा अभी तक। चलो भाई, 6 सी 2 का मान आ गया 15, 6 सी 3 का मान 20 और 6 सी 4 का मान 15। 6 सी 3 का मान 20, बाकी दोनों का मान 15। 6 सी 3 का मान 20, बाकी दोनों का मान 15 है ना। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे 6 सी 2 है। 6 सी 2 का मान अभी बताया कैसे निकाले, 15, 6 गुना 5 बटे 2 गुना 1, 2 तिया 6। ये क्या है मेरे पास, ये 2 बटा x है, और पावर क्या है 6 माइनस 2 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा x बटा 2 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा, पता है आपको। 6 सी 3 6 5 4 3 2, इसका मान 20 आया था, अभी करके दिखाया, और ये हो गया 2 बटा x का पावर 6 माइनस 3 3, माइनस का पावर ये तो माइनस ही रह जाएगा, माइनस वाला तो प्लस होगा नहीं। 6 सी 4 को सॉल्व किया था तो ये भी आया था 15, क्या आया था 15, और ये हो गया हमारा 2 बटा x का पावर 6 माइनस 4 2, यहाँ पावर हमारा 4 है तो हमारा नेगेटिव जो है वो खत्म हो जाएगा, x बटा 2 का पावर 4 आप इसको बोल सकते हैं। अब आगे क्या बचा भाई, 6 सी 5, 6 सी 5 को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान 6 आएगा, क्या आएगा भाई, इसका मान 6 आएगा, और यहाँ 2 बटा x का पावर 6 माइनस 1 5, माइनस वाले में तो प्लस हो ही नहीं सकता, तो ये माइनस का पावर माइनस ही रह जाएगा, और वापस आगे जा रहे हैं तो यहाँ पावर 6 है जो कि हमारा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ बोलेंगे x बटा 2 का पावर 6। देखो लेंदी है, बस फॉर्मूला सीखना, उसके बाद तो मजेदार अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे इस पे, ठीक है। बायनोमियल का 1 2 ऐसा प्रश्न तो हम लोग करेंगे जिससे क्या हो, कैलकुलेशन करने की आदत लग जाएगी। 7 सी 2 का मान क्या होगा, 7 सी 3 का मान क्या होगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो फटाफट पहले इसको कॉपी कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। कितने देर का रिकॉर्डिंग हुआ देखिए तो, 27 मिनट, और ले जाऊंगा इसको 15 मिनट, ठीक है भाई। चलिए, अब कुछ नहीं, अब तो आंसर के करीब है, अब है क्या, अब बचा क्या है, अब तो बस आंसर के करीब है, बस कैलकुलेशन आपने किया, आंसर किया, बस अब सारा देख लो क्या कटा क्या बचा क्या हो रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो बिल्कुल आंसर के करीब हो भाई, बिल्कुल आंसर के करीब हो। देखो तो हमारे पास क्या आया भाई, आया हमारा पहला पद हुआ 64 बटा x का पावर 6, ठीक है। 6 2 का पावर 5 क्या होगा, 32 बटे क्या है x का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी हो जाएगा, इंटू में क्या है, अच्छा माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस, यहाँ पहले से माइनस कर दीजिए आप, प्लस इंटू क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 था 6 हट गया भाई, 6 ले आओ वापस, और यहाँ बचा हमारा माइनस को ले गए पहले तो ये x बटा 2 बच गया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हमारे पास प्लस 15 लिख दिया, प्लस 15 लिख दिया, 2 का पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 का पावर 4 16, x का पावर 4, x का पावर 4, x बटा 2 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर बटा 4, ठीक है। यहाँ तक भी पहुंच गए, आगे चलिए। इसके बाद क्या है हमारे पास 20, यानी लिखा है यहाँ प्लस 20। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ प्लस 20, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो क्यों ना प्लस 20 को माइनस 20 कर देते हैं, क्या कर दिया भाई माइनस 20 कर दिया। 2 का पावर 3 बटा x का पावर 3 यानी 8 बटा x 3, ठीक है भाई। यहाँ तक माइनस एक्स का क्यूब, माइनस का खेल खत्म हो चुका है, एक्स क्यूब बटा 2, ठीक है, एक्स क्यूब बटा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चलिए आगे चलिए, एक्स क्यूब बटा 2, हाँ यहाँ 2 का क्यूब भी हो जाएगा कि 8 हो जाएगा, हाँ ये 2 का क्यूब भी हो जाएगा 8 हो जाएगा, एक्स क्यूब बटा 8 होगा, ठीक है। प्लस क्या है 15, इंटू में क्या होगा 2 बटा एक्स का स्क्वायर यानी 4 बटा एक्स का स्क्वायर, इंटू में क्या होगा x का पावर 4 बटे 2 का पावर 4 मतलब 16, ठीक है। यहाँ तक आगे क्या है भाई प्लस 6, 2 का पावर 5 बटे x यानी ये हो जाएगा 32 बटे x का पावर 5, इंटू माइनस का पावर 5, वापस उस माइनस की वजह से यहाँ माइनस होगा, माइनस लिख लीजिए भाई, समझ रहे हो मेरी बात को, इस माइनस की वजह से, और ये होगा
एक्स का पावर 5/32, एक्स का पावर 5/32, चलिए हो गया भाई एक्स का पावर 5/32। आगे चलिए, प्लस x/2 का पावर 6, यानी x का पावर 6/2 का पावर 6 मतलब 64। अब भाई क्या कटा क्या बचा, अब आप लोग को काटना वाटना आता है, काट वाट लेंगे आंसर आ जाएगा, और ऐसा नहीं कि वहां से आंसर नहीं है, ठीक है, सब कुछ इसके आगे आप लोग को आता है, बिल्कुल आता है जी। तीन तीन दो चार, यहाँ एक मिस्टेक लग रहा है मुझे, ये 32 नहीं ना, ये दो दो है हमारा, ये 2/x था, ये 2/x था भाई, ये 2/x था, ठीक है। चलिए देखिए इधर, हमारा आ गया है 64/x का पावर 6, 2 या 6, 3 को 32 से गुणा करेंगे 96, ऊपर x नीचे x का पावर 5, तो नीचे बचेगा x का पावर 4। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अरे भाई ऊपर x नीचे x का पावर 5, x से कट गया ना, मतलब पावर 1 था नीचे 5 था, तो पता है ना आधार सेम होता है, पावर घटाते हैं तो 1 - 5 क्या आता है, x का पावर -4, और उसको नीचे क्या लिखेंगे, x का पावर 4, इतनी सी बात। 4 चौके 16, 15 चौके 60, और यहाँ ऊपर x² नीचे x का पावर 4, तो कहां बचेगा स्क्वायर, नीचे बचेगा सर। फिर माइनस 8 कट गया, x³ भी कट गया, तो -20, यहां देखिए 4 चौके 16 यानी 15/4, ऊपर x का पावर 4 नीचे x का पावर 2 यानी ऊपर x का पावर 2। यहां देखो भाई 2 16 32 2 8 2 3, 3x का पावर 4/8, 3x का पावर 4/8 होगा ना, क्योंकि भाई यहाँ x का पावर 5 है और यहाँ x है, तो x का पावर 4 हो गया ना हमारा, और लास्ट में क्या हमारे पास x का पावर 6/64, ठीक है। पहला टर्म प्लस था, दूसरा माइनस था, तो आंसर भी कैसा आया, ध्यान से देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। पावर 6 था, तो टर्म्स कितने आ गए देख लो, पावर 6 था, टर्म्स कितने आ गए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म और सातवां, यानी घात हमारा, यानी पावर हमारा 6 था, पावर हमारा 6 था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, यही आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, एक ज्यादा यानी 7, एक ज्यादा यानी 7। यहां तक ठीक है, बात समझ गए, यहां तक मुश्किल लगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए तो एक प्रश्न को सॉल्व करके दिखाइए फटाफट, आप लोग फटाफट एक प्रश्न को सॉल्व करके बता दीजिए। 102 का पावर, 102 का पावर ज्यादा नहीं लेता हूं पावर, 102 का पावर 5 लिख लो, है ना, इसको सॉल्व करके दिखाओ, है ना। बचपन में ऐसा मिलता था, 102 का स्क्वायर होता था, 100 + 2 का होल स्क्वायर कर लेते थे। 98 का पावर स्क्वायर होता था, 100 - 2 का पावर 2 कर लेते थे। यहाँ 102 का पावर 5 है, तो 100 + 2 तो करेंगे। पावर 5 वाले को कैसे करते थे पता ही आपको, पावर 5 वाले को कैसे करते थे आपको पता ही है, a + b का होल का पावर n का एक्सपेंशन अभी आपको बताया, तो पावर 5 वाले को भी आप कर सकते हैं, तो फटाफट करके दिखाएंगे इसको। क्या किया भाई, इसको क्या किया, क्या बताया अभी, सबसे पहला क्या करना, सबसे पहला इसको करना, 102 है तो इसको 100 + 2 करना, भाई 100 के टर्म में रहता है तो सॉल्व करना थोड़ा आसान है। a + b का पावर n, 2 पद मिल गया, ये आपको चल गया पता है, यहाँ a हमारा 100 है, b हमारा 2 है और n हमारा 5 है, ये बात यहाँ से साफ साफ क्लियर। तो क्या होता है सर, पहले वाले का पावर n यानी 100 का पावर 5 प्लस nc1, n तो 1 है, 5c1, पहले वाले का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 5 में से 1 घटाएंगे सर तो 4 हो जाएगा, और दूसरे वाले का पावर नीचे वाला यानी 1 हो जाएगा। 5c2
पहले वाले का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 5 में से 2 को घटाएंगे 3 हो जाएगा, और नीचे वाले का पावर, दूसरे का पावर नीचे वाला, दूसरे का पावर नीचे वाला, फिर क्या होगा 5c3 100 का पावर 5 माइनस 3 5 माइनस 3 और 2 का पावर 3, ऐसे क्या होगा 5c4 100 का पावर 5 माइनस 4, तो इसको 2 ही लिख देता हूँ ना, एक स्टेप बच जाएगा हमारा, 2 ही लिख देता हूँ। 5 माइनस 4 ये क्या होगा भाई 5 माइनस 4 ये क्या होगा 1, 5 माइनस 4 1, और दूसरे का पावर यानी 2 का पावर नीचे वाला यानी 4, और जैसे 5c5 आया मतलब b का पावर यानी दूसरे वाले का पावर, सीधी बात बता चुका हूँ। 5c5 मिला मतलब आखिरी पद, 6c6 मिला मतलब आखिरी पद, 7c7 मिला मतलब आखिरी पद। अब इसको सिंप्लीफाई तो करना है, सिंप्लीफाई तो करना है भाई, और करना क्या है सिंप्लीफाई करना है इसको, तो आराम से सिंप्लीफाई कीजिए। मैं ये बता दे रहा हूँ 5c1 तो 5 होता है ना, 5 इंटू 100 का पावर 4 गुना 2, ये हमारा 100 का पावर 500 को किस बच्चे को 5 बार गुना नहीं करना आता, सबको करना आता है। 5c2 को सॉल्व करना वापस सिखा दे रहा हूँ, जो आज पहली बार सीखा। नीचे 2 था, नीचे वाले को 1 तक लेकर गए, अभी सिखाया। 5c2 का मतलब 10, ये हो गया 100 का क्यूब, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 5c3 नीचे 3 है तो 5 4 3 3 बार, और 3 को 1 तक लेकर जाने का, 2 2 3 3, ये भी क्या आया 10 आया, और ये हमारा 100 का स्क्वायर 2 का पावर 3 मतलब 8। 5c4 को सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 100 का पावर 1 2 का पावर 4 16 है ना, प्लस लास्ट में क्या है 2 का पावर 5 कितना होगा 32। सबको गुना करके जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। सबको गुना कर लीजिए, जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना मिनट हुआ, सबको जोड़ लीजिए, गुना करके जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा भाई। क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 110 40 80 80 32, 110 40 80 80 32, ये आपका फाइनल आंसर आएगा 110 40 80 80 32। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड करें, ज्ञात करें x प्लस 1 का पावर 6, x प्लस 1 का पावर 6 प्लस x का माइनस 1 का पावर 6, और ठीक है ये ज्ञात करो, और बिल्कुल इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करने को मैं दे दिया √2 प्लस 1 का पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 का पावर 6। 2 प्रश्न दे रहा हूं, देखना ध्यान से, 2 प्रश्न दे रहा हूं, देखना ध्यान से, पहला और दूसरा। अब सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि a प्लस बी का पावर n, सोचने वाली बात है, मेरी बात को समझना, a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, पहले तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है, इसके बाद ये भी सोचना है भाई यहाँ पे n हमारा ऑड है या इवन है, सम है या विषम है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको एक बार ब्रेक करके देखो, आप इसको एक बार ब्रेक करके देखो, x प्लस 1 का पावर 6 को ब्रेक करके देखो, ब्रेक करके देखो। मैं और थोड़ा छोटा कर दूं क्या, और ठीक है, x प्लस 1 का पावर 6 ब्रेक करके देखो, ये क्या होगा x का पावर 6 प्लस 6c1, x का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और b यानी 1, 1 का पावर कुछ भी लिखूंगा तो 1 ही होगा ना, इसको लिखो या ना लिखो, मतलब अगले बार से कभी भी 1 मिल जाए तो 1 का पावर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा, है ना, 1 ही होगा। चलिए, तो ऐसे ही जब आगे हम लोग देखना ध्यान से, आगे मैं जाऊंगा तो क्या मिलेगा 6c2 x का पावर, 1 का पावर तो छोड़ो भाई, लिखने का मतलब ही नहीं, चलो समझाने लिख भी देता हूँ, 1 का पावर 2, फिर क्या हुआ 6c3 x का पावर 3, 1 का पावर 3, 6c4, मैं फिर बता रहा हूं 1 के बारे में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 के बारे में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा भाई, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं 6c5 x का पावर 1, 1 का पावर 5, 6c6 आया मतलब आखिरी पद आया, यानी 1 का पावर 6 यहां लिख दिया।
लिखना नहीं लिखना का मतलब अगर इंटू में है तो 1 को मत लिखना, एडिशन में तो +1 होके वैल्यू देगा ना भाई, तो +1 वहां था लिखा। अब मेरी बात को समझना, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास b क्या हो गया, a हो गया मेरे पास x और b हो गया मेरे पास -1। ध्यान से समझना, अगर b मेरा -1 होगा तो कौन कौन सा पद हमारा नेगेटिव होगा, b अगर हमारा -1 होगा कौन कौन सा पद नेगेटिव होगा, तो जब b यानी यहाँ -1 का पावर 1 करेंगे तो नेगेटिव होगा, -1 का पावर 3 करेंगे तो नेगेटिव होगा, -1 का पावर 5 करेंगे तो नेगेटिव होगा। यानी यहां से साफ साफ चल गया पता सर, अगर दूसरे वाले को एक्सपेंड कर दें, मतलब इसके अगर एक्सपेंशन की बात करें, ये किसका एक्सपेंशन था, ये मेरा था भाई, ये हमने बताया x+1 का पावर 6 का एक्सपेंशन। अब अगर मैं x-1 का पावर 6 का एक्सपेंशन का बात करूं तो समझना क्या होगा, ये तो हमारा प्लस रह जाएगा, जहां लाइन लगाया है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कर दिया, हटाओ भाई, कर दिया नेगेटिव, क्योंकि -1 का पावर 1 क्या होगा, समझ रहे हो ना। या इसको थोड़ा सा एक बार और लिख देता हूं, x का पावर 6 प्लस 6x का पावर 5 प्लस 6c2 को सॉल्व करेंगे 6 गुना 5 बटा 2 गुना 1 तो ये 15 आएगा, 15x का पावर 4 प्लस 6c3 को सॉल्व करेंगे 6 5 4 6 5 4 3 2 6 6 कैंसिल 20x क्यूब, 6c4 को सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा मान, 15x स्क्वायर, 6c5 को सॉल्व करेंगे 6 आएगा और आगे हमारे पास 1 था तो +1 होगा। इसको हटाकर मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, ये मैंने किसका काम किया भाई, ये मैंने काम किया x+1 का पावर 6 का। अब मैं किसका काम करने जा रहा हूँ, x-1 के पावर 6 का। x-1 के पावर 6 का काम करूं तो देखिए ध्यान से क्या होगा, सिखाया था ये वाला नेगेटिव लाइन लगा हुआ है, समझा करो कैसे होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मामला फिनिश। इतनी सी तो बात थी। अब क्या है बीच में क्या है, तो बीच में सर प्लस था, तो कर लो ना भाई मेरे प्लस, इसको कर लो भैया मेरे प्लस, इसको कर लीजिए प्लस, दोनों को प्लस कर लिया, दाएं साइड किया बाएं साइड भी कर लिया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, गायब हो गया, बचा क्या, क्या बचा, x का पावर 6 प्लस x का पावर 6 2 गुना x का पावर 6, 15x का पावर 4 प्लस 15x का पावर 4, 30x का पावर 6, 4 4 4, 15x स्क्वायर 30x स्क्वायर, 1 और 1 2, अच्छा 2 मैं कॉमन ले चुका हूं बाहर, जी 2 कॉमन ले चुका हूं, इसको क्या लिखेंगे 15 15 30 तो 15 है ना, 15x 2 कॉमन ले लिए, यहां मिल जाएगा 15, सबका लिख दो वैसे ही, 2 कॉमन ले लिए हम, ये हो गया आपका आंसर। 2 गुना x का पावर 6 प्लस 15x का पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1, जी हाँ ये हुआ आंसर। अब मैंने आपको दूसरा वाला क्वेश्चन दिया तो सिंपल सी बात है, इसको भी ऐसे ही करते, लेकिन अभी आप देख रहे हो ना सब कुछ एक जैसा ही, ऐसा भी बोल सकते हैं x बराबर 2 है, x बराबर 2 है और ये हमारा a है, ये हमारा b है ना, ये भी हमारा a है, ये भी हमारा b है, पावर 6 6, यानी यहां से जब आप मिला रहे हो, यहां से आप क्या मिला रहे हो भाई, ये x हमारा था ही, ये x हमारा था ही, ये 1 भी है, ये x था ही, ये 1 भी है, यानी बिल्कुल सेम है, पावर भी सेम है, जो प्लस जहां था वो प्लस वहां है, जो माइनस जहां था वो माइनस वहां है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अगर x की जगह पर 2 डाल दें वही आंसर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जहां जहां x है वहां वहां क्या डाल दोगे, 2 डाल दोगे, 2 डाल दोगे, 2 नहीं √2 डाल दोगे तो √2 का पावर 6 प्लस 15 गुना √2 का पावर 4 प्लस 15 गुना √2 का स्क्वायर प्लस 1, इसका जो आंसर आएगा वही हमारा इस वाले प्रश्न का आंसर हुआ। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि दोनों को जब मैं कंपेयर किया, दोनों को मैं जो कंपेयर कर रहा हूं तो जितना पावर लेफ्ट में था उतना पावर राइट वाले प्रश्न में भी है, जहां जहां प्लस का साइन और माइनस का साइन लेफ्ट में था वहां वहां राइट वाले प्रश्न में भी है ना। और बस x की जगह पे क्या दिख रहा है, √2, तो क्यों ना मैं इसको जब पहले वाले को सॉल्व किया है उसी में x का मान √2 डाल दूं, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। √2 का पावर 6 कैसे सॉल्व करते हो भाई, √2 का पावर 6 मतलब 2 का पावर 6 गुना 1/2, 2 3 6, यानी √2 का पावर 6 का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है 8 आ जाएगा। 15 गुना √2 का पावर 4, √2 का पावर 4 का मतलब 4, √2 का पावर 4 का मतलब 4, क्यों भाई, √2 का पावर 4 का मतलब 2 का पावर 4/2, 2 का पावर 4/2 का मतलब 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4, और 15 को 4 से गुना करेंगे क्या आएगा 60, ठीक है। 15 गुना √2 का स्क्वायर,
√2 का स्क्वायर मतलब 2, 15 गुना 30 और ये आया 1। देख लीजिए 60, 30, 90, 1, 91, 8, 99, 2 गुना 99 और ये आ जाएगा 198। क्या आ जाएगा भाई? 198। तो बाइनोमियल को यूज करते हुए तरह तरह के प्रश्नों को आप लोगों ने देखा है ना। बाइनोमियल को यूज करते हुए तरह तरह के प्रश्नों को आप लोगों ने देखा। कॉपी कर लें, पहले इसको कॉपी कर लें एक बार। बताइए कितना टाइम हुआ? स्टॉप करता हूँ, बोलता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, देखो बाइनोमियल मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल नहीं है। बस एक्सपेंशन कैलकुलेशन देख कर ना, कैलकुलेशन देखकर डरने लग जाते हो और कोई बात नहीं। कैलकुलेशन देखकर डरने लग जाते हैं और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। इसका एक और प्रश्न आप देखें, आपसे पूछ दिया गया, मेरी बात को समझना। क्या पूछा गया भाई? पूछा 1.1 का पावर 10,000 और 1 में कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? Which is greater? Which is greater? तो बाइनोमियल ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करने में हम लोगों को बाइनोमियल बहुत हेल्प करता है। भाई 1.1 को तुम 10,000 बार तो गुना करोगे, 1.1 को 10,000 बार गुना तो करोगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग आज बिल्कुल बेसिक सीखे बाइनोमियल का। बिल्कुल हम लोगों ने आज बेसिक सीखा बाइनोमियल का, कोई ज्यादा नहीं, बस फॉर्मूला को एक्सपेंड करना सीखा। एकदम बेसिक सीखा, फॉर्मूला को एक्सपेंड करना सीखा। ठीक है, और तरह तरह के वैरायटी के अभी तो बहुत कुछ बताना है। बाइनोमियल का तो पहला क्लास था आपका आज, है ना। बाइनोमियल का पहला क्लास था, तो कुछ प्रश्न मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, कुछ प्रश्न यहाँ ये वाले प्रश्न से मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, बट आज वाली क्लास से संबंधित कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूँ जो आप घर से सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित का विस्तार करें, एक्सपेंड द फॉलोइंग। निम्नलिखित का विस्तार करें, हिंदी वाले बोल भी दिया बेटा, एक्सपेंड द फॉलोइंग। निम्नलिखित का विस्तार करें, विस्तार करें मतलब खोले, ब्रेक करें, तोड़े, उसका मान निकालें। ठीक है, जो भी समझना है। पहला दिया x प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5। दूसरा दे देता हूं भाई x बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स का पावर 6। तीसरा दे देता हूं भाई, तीसरा क्या आता हूं, 2x माइनस वाई का पावर 7, 2x माइनस वाई का पावर 7। चौथा लिख लीजिए 1 प्लस एक्स वाई का पावर 8, 1 प्लस एक्स वाई का पावर 8। पांचवा लिख लो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटा एक्स का पावर 4। और किताब में साइड में लिखा रहता है एक्स नॉट बराबर 0, नॉट इक्वल टू 0। देख के घबराना मत, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन समझने के लिए बात इतनी सी है। यहाँ एक्स हमारा अगर 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए बोला एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है। अलग बात है कैलकुलेशन करने में कहीं अगर एक्स का मान 0 आ रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक्स का मान 0 आ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 98 का पावर 5, 7, 96 का पावर 4, 8, 101 का पावर 4, 9 दे देता हूं भाई 99 का पावर 5। ठीक है, इतना। चलिए एक और दे देता हूं 0.99 का पावर 5। अभी हिंट भी दे देता हूं भाई, इसको कैसे ब्रेक करोगे, 1 माइनस 0.01 का पावर 5। और इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे 1 प्लस माइनस 0.001 का पावर 5, और ए हो जाएगा आपका 1, बी हो जाएगा माइनस 0.01, एन हो जाएगा 5। और जिसको दशमलव में सॉल्व करने में दिक्कत होता है वो इसको आराम से 1/100 लिख कर भी सॉल्व कर सकता है। तो ये आज के क्लास से संबंधित टॉपिक का मैंने आपको होमवर्क दिया, इसको करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो ऑफलाइन कमेंट करना, सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, सेम टाइम। चलो बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।